विदिशा के पीतल मिल क्षेत्र में पिछले 3 दिन पहले अज्ञात कारणों के चलते एक स्टेशनरी और मनिहारी की दुकान में रात करीब 2 बजे के आसपास आग लग जाती है, जिसकी सूचना जैसे तैसे दुकान के ऊपर रह रहे मकान मालिक और दुकान संचालक पुलिस प्रशासन को देते हैं। तत्काल मौके पर पुलिस बल और अग्निशामक यंत्र फायर ब्रिगेड पहुंचती है और आग बुझाने में मदद करती है। इस पूरी घटना में दुकान और मकान जलकर राख हो गए और खाक हो गए। बताया गया कि करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस मकान में 3 भाई एक साथ निवासरत थे। संकेत, आशीष और संजू अब वह पूरी तरीके से निहत्थे हो गए। परिवार के पास एक समय का खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। इस बात की भनक जब शहर के समाज सेवियों को लगती है तो सबसे पहले शक्ति बस के संचालक तेजेंद्र सिंह बन्नू और समाज सेवी मनोज कटारे, जो कि धर्मश्री के अध्यक्ष, उनके निवास पर पहुंचते हैं और करुणा भरी आंखों से देखते हुए उनकी मदद के लिए समाज सेवी तेजेंद्र सिंह और मनोज कटारे तिनके को डूबते का सहारे की व्यवस्था जैसा कार्य करते हैं। दोनों ने मिलकर उन्हें तत्काल नकद 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद की और शहर के सभी व्यापारियों, समाज सेवियों और धार्मिक संगठनों से उक्त परिवार को मदद करने की अपील की है। और उन्होंने कहा कि शहर में एक अलग पहचान होना चाहिए ताकि दुनिया को दिखाए कि हमारे शहर में अगर किसी प्रकार की कोई आपदा आती है किसी के ऊपर तो सब एक मिलकर एकजुट होकर उनकी मदद करते हैं। ऐसी अपील शहर के समाज सेवी मनोज कटारे और शक्ति बस के संचालक तेजेंद्र सिंह बन्नू के द्वारा की गई। इस मौके पर और भी समाज सेवी मौजूद रहे थे। सभी ने मिलकर इस परिवार को आर्थिक मदद और सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने सभी से इस बात की अपील की है कि ऐसे में इस मुसीबत में शहर के साथ और शहर में जो आई एक परिवार के ऊपर आपदा में सहयोग करें। विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए मैं कमल रैकवार। शहर में आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनके बारे में क्या कहेंगे और क्या विदिशा की आवाम से आप उम्मीद करेंगे? मैं साहब एक ही अपील करना चाहूँगा, जैसा भैया ने बोला अभी। कौन से भैया ने बोला है? कटारे साहब जी ने कि कटारे साहब जी ने कि जो आज हमारे पास कोई संकट हुआ है क्योंकि हमारे पास अब और कुछ तो है नहीं, इसके अलावा और प्रॉपर्टी और कोई नहीं, आप तो बिल्कुल बिंदास बोलो, हम खड़े हैं आपके साथ। सब कुछ पूरा शहर आपके साथ खड़ा है। आप बिल्कुल परवाह मत करो, ये पूरा शहर आपकी मदद करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। कई मामलों में इस तरह की घटनाक्रम में हमने जब लोग जैसे एक कहावत है ना साहब कि डूबते को तिनके का सहारा, कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी। तो मेरी तरफ से तो ये छोटी सी पहल है, बाकी ईश्वर उनको तरक्की दे, आगे बढ़ाए। ऐसा समय हम पे भी बीत चुका है। 1984 में कोई हम इतने सक्षम नहीं थे, हमारी भी उस समय 3 बसों में आग लगी, बसें फाइनेंस थी, कर्जा था। तो ये चीज़ें अपने ऊपर निकली हुई हैं, तो अपन चाहते हैं कि भैया सब बड़े आराम से रहें, बस यही। विदिशा में आज से 3 दिन पहले हुई थी, जबकि हमारे विदिशा के व्यापारी साथी आशीष, नीलू और संकेत और संजू, ये तीनों भाई एक 3 मंजिला इस भवन में आप जो पीछे देख रहे हैं बहुत खंडर हो गया जल करके। इसमें तीनों भाई अपना व्यापार चलाते थे। 4थी मंजिल पर इनका परिवार रहता था और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और इस बिल्डिंग में आग लग गई और इनका लगभग जनरल स्टोर, स्टेशनरी और जिस तरह का भी इनका कारोबार था पूरी तरह नष्ट हो गया। और भगवान की थोड़ी कृपा रही कि ये ऊपर जब थे तो इनके परिवार कम से कम बच गया। इसलिए आज मैं अपनी ओर से इनको कुछ सहायता राशि 50,000 रुपये की मैंने अपनी ओर से दी है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से एक अपील करने के लिए खास तौर पर आया हूँ। मैं विदिशा व्यापार महासंघ के हमारे साथियों से दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ। व्यापार महासंघ के हमारे सैकड़ों की तादाद में संघ हैं, 100 से ऊपर संघ हैं। वो सारे संघ मिलकर के हमारे, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथी हों, चाहे जैन समाज के साथी हों, चाहे अग्रवाल समाज के साथी हों, ब्राह्मण समाज के हमारे साथी हों, या दूसरे हमारे जितने भी तरह के सामाजिक संगठन विदिशा में काम कर रहे हैं, मैं उनसे दोनों हाथ जोड़ करके बहुत विनम्रतापूर्वक भावुक अपील करने के लिए आया हूँ कि आज हमारे एक शहर का व्यापारी परिवार बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गया, उसकी बिल्डिंग पूरी तरीके से नष्ट हो गई। आज उनके पास दाल रोटी के लाले पड़ रहे हैं, जो कि एक बहुत संपन्न परिवार था। और जैसा कि बताया गया कि लगभग 3 करोड़ रुपए का नुकसान इनका मैं बिल्डिंग के और सामान के हुआ है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यहाँ पर मदद करने आया हूँ और आपके माध्यम से
मैं सबसे अपील करता हूं, जिनके मैंने नाम लिए, विदिशा व्यापार महासंघ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विदिशा व्यापार महासंघ के जितने भी संघ हैं 150 से ऊपर, अगर सारे संघ मिलकर के 25-25, 50-50 हज़ार रुपये अगर इकट्ठे करेंगे, और हमारे जो दूसरे सामाजिक संगठन है जातिगत, वो लोग अगर 10-10, 20-20 हज़ार रुपये इकट्ठे करेंगे, तो मुझे लगता है ये परिवार फिर से खड़ा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि व्यापार महासंघ हो चाहे सामाजिक संगठन हो, हम सब इसीलिए संगठन बनाते हैं और इसीलिए व्यापार महासंघ होता है कि हमारा व्यापारी साथी अगर कोई आज उसके परिवार के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है कि आज मैं आत्मा से कह रहा हूँ, मेरी आंख में आंसू हैं। आज मैंने जब से 3 दिन से मैं देख रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन मैं 2 दिन से बाहर था। आज विदिशा का एक एक नागरिक इस बात के लिए खड़ा हो जाए कि हमारे परिवार का एक साथी संकेत जैन, संजू और आशीष जैन अगर ये संकट में है, तो हम सब लोग मिलकर के इनकी मदद करें और इनको हम अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करें। मैं विदिशा के लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विदिशा से एक नया नज़ीर पेश हो, एक नया उदाहरण पेश हो विदिशा के माध्यम से, कि हमारा कोई व्यापारी अगर संकट में है या कोई दूसरा भी साथी संकट में आ जाए, तो हमारा पूरा शहर उसकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाए। और एक तरह का सामाजिक बीमा, हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन ये एक तरह का सामाजिक बीमा है। जब किसी पर संकट आए तो पूरा समाज हमारा खड़ा हो जाए उसकी मदद करने के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील कर रहा हूँ। मैंने जो मदद की है, हमारे छोटे भाई बन्नू, भाजपा के हमारे नेता हैं, वो भी अभी आए थे, उन्होंने भी 50,000 रुपये दिए हैं। हम लोगों ने एक शुरुआत की है और ये शुरुआत विदिशा के हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए। भले ही कोई 5 रुपये की मदद करे, लेकिन मुझे लगता है हमारे बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में व्हाट्सएप के ग्रुप बने हैं, लोग उसमें मौज मस्ती करते हैं। कुछ बहुत सारे हमारे सामाजिक भी संगठन के व्हाट्सएप के ग्रुप बने हैं। ये लोग भी सब लोग मिल करके अगर 10-10, 20-20 हज़ार रुपये इकट्ठा करके इनको देंगे, तो मुझे लगता है एक परिवार के साथ जो एक बहुत बड़ा संकट भगवान ने ऐसा एक क्रूर, प्रकृति ने एक ऐसा क्रूर इनके साथ खेल खेला जिसके कारण ये संकट में आए। मैं आप सब लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरा शहर आज इनकी मदद के लिए खड़ा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।